Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं और इन्हीं हौसलों की उड़ान का नाम है ड्रीम वॉल। टोंक के एक सरकारी स्कूल की तस्वीर पिछले कुछ सालों में बदली बदली सी नजर आती है। इसके पीछे एक दृढ़ निश्चय है उन तमाम स्टाफ का और प्रिंसिपल अशोक गुप्ता का, जिन्होंने एक सरकारी स्कूल की तस्वीर बदल कर रख दी है। शिक्षा का क्षेत्र हो, रिजल्ट की बात हो या मेहनत की बात हो, आज उस सरकारी स्कूल में सब कुछ बदला सा है। और जहां एडमिशन पाने के लिए छात्र चाहते हैं कि उनका एडमिशन वहां हो जाए, उनका भी भविष्य सुधर जाए, उनके भी सपने साकार हो सके, एक नवाचार हुआ है और उस नवाचार का नाम है ड्रीम वॉल। जी हाँ, एक ऐसी दीवार जिस पर लगी तस्वीरें प्रेरित करती है उन सपनों को साकार करने के लिए। छात्र जीवन में जो सपने पलते हैं मन में, किसी की आंखों में आज सपना है कलेक्टर बनने का, किसी की आंखों में आज सपना है पुलिस अधीक्षक बनने का, तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई पत्रकार, कोई वैज्ञानिक, न जाने का कैसे कैसे सपने लेकर छात्र अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक निश्चय सबके मन में है कि जो शिक्षा हमें इस क्षेत्र में मिल रही है, इस स्कूल में मिल रही है, वो आने वाले हमारे भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। छात्रों की पहल, छात्रों की लगन को देखकर इसका असर ये देखने को मिलता है कि स्कूल स्टाफ हमेशा नवाचारों की तरफ ध्यान देता है और इन्हीं नवाचारों में से एक नया नवाचार है ड्रीम वॉल। स्कूल में एक ऐसी दीवार तैयार की गई है जिसमें लगी तस्वीरों में अपने अपने क्षेत्र में बुलंदियों को छूने वाले उन सफल लोगों की कहानियां सचित्र वर्णित सी है, जिन्हें देखकर बच्चे ये तय कर सकें कि हमें भी इनके जैसा बनना है। ड्रीम वॉल टोंक के एक सरकारी स्कूल सिटी नंबर 12 सीनियर सेकेंडरी स्कूल की वह ड्रीम वॉल है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में संभवतः पहला इस तरह का नवाचार किया है। देखने वाली बात यह होगी कि इस ड्रीम वॉल को देखकर अपनी आंखों में सफल और सुखद भविष्य के सपने संजोए छात्रों के जीवन में कितना कारगर असरदार साबित होती है ये ड्रीम वॉल। ये ड्रीम वॉल इसलिए लगाई गई है, बच्चों को स्कूल आते हैं तो उनको प्रेरित करने के लिए, उनके सपनों को पूरे करने के लिए, भाई वो क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ के कुछ कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने परिवार वालों के लिए नाम रोशन करने के लिए, स्कूल का नाम रोशन करने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए, कुछ करके दिखाने के लिए। क्या ये नया प्रयोग है? नहीं, ये नया प्रयोग नहीं है, बस इसे सब भूल चुके थे, मतलब कुछ करने की उनमें क्षमता नहीं थी। अब उनको ये ड्रीम वॉल्स के माध्यम से बताया गया है कि वो कुछ कर सकते हैं, कुछ करके दिखला सकते हैं। पहले यहाँ पे मतलब सब्जेक्ट भी नहीं थे, मतलब यहाँ पे जब से मैं आई हूँ ना, मैंने देखा है तो यहाँ पे मैंने सोचा था पहले कि एग्रीकल्चर ले लूँ। पापा ने कहा था आर्ट्स ले ले, तुझे पढ़ना है तो पढ़ लेना, आर्ट्स में पढ़ लेना। मैंने कहा कि नहीं, मुझे बायोलॉजी लेनी है। उन्होंने कहा क्यों लेनी है? मैंने कहा कि डॉक्टर बनना है इसलिए लेनी है। डॉक्टर बन के और समाज सेवा करनी है, दूसरों का इलाज करना है जिससे कि दूसरों की खुशी देख सके हम। वो ठीक है तो दोबारा सब स्वस्थ रहेंगे तो न बीमारियाँ होगी न कुछ होगा, जिससे कुछ भी मतलब न कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दीवार बनाएगी, इससे क्या प्रेरणा मिल रही है? इससे प्रेरणा मिल रही है कि हमें क्या करना है। हमें अब भी से सोच लिया है कि हमें क्या करना है, तो आगे जाके हमें यही करना है। इससे समझ में आता है कि हमें सोच लिया तो फिर
इसी के पीछे पढ़ो ना, दूसरी चीज़ के पीछे पढ़ने से क्या मतलब है। जी सर, ये स्कूल जहाँ तक मुझे लगता है पूरे टोंक में सबसे नंबर 1 स्कूल है और जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मैंने देखी इतनी शायद किसी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होगी। और ये आज जो ड्रीम वॉल का ये लगाया है बोर्ड, इससे भी सभी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और वो प्रेरित होंगे, अपने जो लक्ष्य दबे हुए हैं उन्हें लोगों के सामने ला सकेंगे और उन पर प्रयास करके उन्हें पाने में प्रयास करेंगे, पाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। देश का भविष्य इन छात्रों की आंखों में पलते सपनों को देखकर सहज ही कहा जा सकता है कि इनके सपने साकार भी होंगे और इन गुरुजनों का जो दृढ़ निश्चय है, जो मेहनत है और जो समर्पण है, वाकई काबिल तारीफ है, प्रेरणा है और एक ऐसी पहल जो ड्रीम वॉल के माध्यम से इस सरकारी स्कूल में की गई है, वह ज़रूरत है आज तमाम सरकारी स्कूलों के साथ महकमों में एक जागृति लाने की कि किस तरह से हम भविष्य के सपने सजोए इन बच्चों की आंखों में जो सपने हैं उनको पूरा करने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं, एक कदम उठा सकते हैं। टोंक में ये पहल अब ज़रूरत महसूस कर रही है कि इस तरह के नवाचारों को जिले के तमाम सरकारी विद्यालयों तक ले जाया जाए, जिससे छात्र जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो पहल होती है, जो पड़ाव होता है, वहाँ से उनके मन में पलने लगे वह सपने जिन्हें पूरा होता देख अभिभावक खुशी से न समाए और जो सोच है सरकारी विद्यालयों के प्रति अभिभावकों की, उसमें भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिले। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि टोंक के सिटी नंबर 12 में जो पहल की गई है स्टाफ के द्वारा, प्रिंसिपल महोदय के द्वारा, वो इन छात्रों के जीवन में एक बदलाव लाएगी। कुछ समय पहले मेरे कुछ बच्चों से बात हुई थी जो कॉलेजों में थे। उनसे पूछा, यार तुम्हारा क्या ड्रीम है, क्या बनना चाहते हो? तो उनके जवाब सुनकर मुझे लगा कि यार बच्चों को कॉलेज में आने तक अभी ये बात पता नहीं है, तो हमारे स्कूल के बच्चों को कैसे पता होगी। मैंने इनसे आके कुछ पूछा क्लास में, तो कुछ बच्चों ने बताया, बाकी लोग नहीं बता पाए। तो मैंने कहा इनको कम से कम एक दिशा दें और दिशा देकर उनको ये सोचने को मजबूर करें कि हम बनना क्या चाहते हैं। और तब मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कहा क्या करूं, और फिर ये आइडिया मेरे रात को दिमाग में आया और ये ड्रीम वॉल हमारी तैयार हो गई। कितने घंटे तैयार करते हैं? सर रात को 1 बजे तक मैं इनके सारे जो प्रोफेशंस होते हैं वो प्रोफेशंस के बारे में सोचता रहा, नेट से इनकी फ़ोटो निकालता रहा। प्रीति मैडम से मैंने एसपी मैडम से बात की, मैडम हमारे बच्चों को इंस्पिरेशन के लिए मैं आपकी फ़ोटो इसमें लगा सकता हूँ क्या? तो मैडम ने कहा एक बार भेजो मुझे, क्या करना चाहते हो। तो मैंने उनको भेजा, तो प्रीति मैडम का मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि हाँ आप लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है लगाने में। तो मेरे मन में आया कि ये सभी लोगों का एक अच्छा इंस्पिरेशन हमारे इन बच्चों के लिए रहेगा और इनका उद्देश्य क्लियर होगा कि हम क्यों स्कूल आ रहे हैं और आगे बनना क्या चाहते हैं। वो सीनियर में पहली बार, ये राजस्थान में पहला स्कूल है जिसके अंदर साइंस बायोलॉजी पहली बार खुली। फर्स्ट के अंदर, नहीं तो हमेशा आर्ट्स खुलती है और मुझे भी मना कर दिया गया था नहीं खुलेगा, लेकिन कोशिश है रही हमारे विधायक महोदय की और खुली। और हम इसको कोशिश करते रहे, क्योंकि ये बिल्डिंग क्या है पुलिस के उसमें थी, कस्टडी के अंदर थी, और ये एक ऐसा स्कूल था जो लोग आना पसंद नहीं करते थे यहाँ पर। लेकिन अब हमारे ये गुप्ता जी आए, अशोक जी, और इनकी मेहनत इतनी रही और इनका जयपुर रहना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा कि आज ये एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें हर बच्चा टोंक का और आसपास का ही चाहता है कि हम एडमिशन लें। आज ये प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले के अंदर उससे बेहतर बिल्डिंग है और बेहतर यहाँ पर एजुकेशन और बेहतर संसाधन है। और उसके लिए मैं अगर किसी एक आदमी को इसका क्रेडिट देना चाहूँगा तो वो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, अशोक जी गुप्ता साहब।
नंबर 2 नंबर 3 वेरी गुड। ये 3 अगर सिद्धांतों का पालन कर लिया तो तुम कहीं जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पहुँच सकते हो। लोगों के साथ बीमारी है, हम असफल हो जाते हैं तो कोई न कोई कारण बता देते हैं और बिल्कुल सॉलिड कारण बताते हैं कि इस वजह से हम साहब सफल नहीं हो पाए। आप सफल नहीं हुए, ये फैक्ट है, किस कारण से नहीं हुए ये नहीं है। मैं तो दोष नहीं लगाना है, बहाने नहीं बनाने हैं। हमारे को बहाने बनाने से नुकसान तो हमारा ही है ना, हमारे को बहाना भी नहीं बनाना है और मन में तय कर लिया तो कुछ करके दिखाना है। अगर तुमने तय कर लिया तो तुम कुछ करके दिखा भी दोगे, ये मेरा भी विश्वास है और हमारे सारे साथियों का भी विश्वास है। तो हमारे को डॉक्टरी के लिए, डायरेक्ट डॉक्टरी में जाने के लिए क्या साधन है, कैसे जाना है, हमारे दिमागियों को सारा भूल जाना चाहिए। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.